फ्रेंड्स, ये जो एचपीएलसी का एनालिस्ट होता है ना, समटाइम ये जल्दबाजी में अपनी सारी एनालिसिस को डिस्ट्रॉय कर देता है, सारी एनालिसिस को खुद से खुद डिस्टर्ब कर देता है। जस्ट उसको ये पता लगता है कि आज मेरे पास नंबर ऑफ बैचेस ज्यादा है, ऑल्दो कि वो बैचेस ज्यादा नहीं होते, एज पर टाइम उसको शेड्यूल किया जाता है। तो वो इस तरतली में ना अपनी सारी एनालिसिस को डिस्टर्ब कर देता है। और जो डिफरेंट स्टेप है एचपीएलसी एनालिसिस के, सैंपल प्रिपरेशन का स्टेप हो गया, मोबाइल फेस की प्रिपरेशन हो गई, ग्लास फेयर की हैंडलिंग हो गई, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना, वेइंग करना, इन हर जगहों पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। और इन दी एंड क्या होता है, अपनी एनालिसिस में प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, पीक प्रॉब्लम आ गया, सिस्टम में हाई प्रेशर बिल्ट हो गया, एंड सो ऑन, डिफरेंट प्रॉब्लम उसके सामने आते हैं और उसका दिन पूरा खराब हो जाता है। जस्ट जल्दबाजी से अगर वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली इन चीजों को हैंडल करे तो इन प्रॉब्लम से बच सकता है। अच्छा, वो प्रॉब्लम करता है क्या है, आज की वीडियो का हमारा फोकस यही होगा। उन प्रॉब्लम, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उनमें एक मेन प्रॉब्लम होता है मोबाइल फेस की प्रिपरेशन। ठीक है, एचपीएलसी में जो सेक्शन है मोबाइल फेस की प्रिपरेशन वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मोबाइल फेस ठीक तरीके से नहीं बनाते तो आपके किस तरह के प्रॉब्लम आपके एचपीएलसी पे आते हैं ये आज डिस्कस करेंगे। और एचपीएलसी के मोबाइल फेस को सेकंड किस तरह आपको हैंडल करना चाहिए, साथ साथ ये भी देखेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एचपीएलसी एनालिसिस में अगर आपने मोबाइल फेस प्रिपरेशन करनी है तो किस तरह करनी है, मोबाइल फेस को किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखते हैं जो एनालिस्ट थरथल्ली मचा देता है एक किस्म के, जो प्रॉब्लम फेस करता है कि यार आज बहुत काम मिल गया तो कैसे करना है। तो वो जब मोबाइल फेस की प्रिपरेशन कर रहा होता है, करता क्या है, जो मोबाइल फेस की फिल्ट्रेशन असेंबली है, लेट सपोज उसको मिल गई कि वॉश नहीं, वो क्या करता है, जल्दी में उसको हल्का सा रिंस किया और अपना मोबाइल फेस के अंदर फिल्टर करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होगा, कंटामिनेशन जाएगी और वो एचपीएलसी पे प्रॉब्लम फेस करेगा। इस कंटामिनेशन के नतीजे में एचपीएलसी में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेट सपोज आपके जो क्रोमेटोग्राम है उसमें कोई इंप्योरिटी शो हो जाए, कोई कंटामिनेशन शो हो जाए, तो वो प्रॉब्लम फेस करेगा, वो परेशान हो जाएगा ये किस चीज की आ रही है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका टाइम डेफिनेटली खराब होगा। इसीलिए जब भी एचपीएलसी गिलास फेयर में फिल्ट्रेशन असेंबली को हैंडल करें तो प्रॉपरली वॉश और ड्राई आपके पास होनी चाहिए, जल्दबाजी आपने नहीं करनी। दूसरा, जब वो वेइंग करता है मोबाइल फेस की प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी जल्दबाजी, एक्यूरेट वेट नहीं लेंगे तो आप अगर कोई बफर प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी पीएच मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगा, और वो आपकी पीएच ठीक तरीके से मेंटेन नहीं होगी तो डेफिनेटली एचपीएलसी क्रोमेटोग्राम के आपके पीक पे इफेक्ट आएगा, याद रखिएगा। तो अगर आप पीएच ठीक तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे, इफेक्ट आएगा। सोल्यूशन क्या है कि आपने जब भी वेइंग करनी है मोबाइल फेस प्रिपरेशन के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट वेट करना है, ठीक है, और प्रॉपरली उसको डिजोल्व करना है। दूसरा स्टेप क्या है, वेइंग ठीक तरीके से करनी है। तीसरा स्टेप उसकी मिक्सिंग का, मोबाइल फेस की मिक्सिंग। एनालिस्ट क्या कर रहा है, फिर वही जल्दबाजी, उसको उसने तो जहन में रखा हुआ है कि भाई बहुत बैचेस मिल गया एनालिसिस के, तो ये गलत है। आपने माइंड को बिल्कुल कूल रख के रिलैक्स होकर काम कर रहे हैं। एचपीएलसी का काम आपको कूल माइंडेड मांगता है, कामली आपने काम करना है, स्लोली बिल्कुल हम्बल वे में काम करना है, स्टेप बाय स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करना है। अब मोबाइल फेस की तीसरे स्टेप में प्रिपरेशन में वो जल्दबाजी करता है, सही तरीके से मिक्स नहीं कर रहा, होमोजेनाइज नहीं कर रहा, फिल्ट्रेशन सही नहीं कर रहा, डिगेशन के स्टेप को छोड़ रहा है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी एनालिसिस पे आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कंपाउंड ऐसे होते हैं, प्रिपरेशन ऐसी होती है, उसमें रिकमेंडेड होता है कि आपने जो मोबाइल फेस की फिल्ट्रेशन करनी है 0.22 का फिल्टर पेपर यूज करना है माइक्रोन का। अब वो देख रहा है नहीं मिल रहा, लेबोरेटरी में तो दोनों फिल्ट्रेशन होते हैं, 0.22 का भी होता है, 0.45 का भी होता है, वो 0.45 से करे जा रहा है और रिकमेंडेड है कि आपको 0.22 से करें, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड चीजें होती है। मे भी के 0.45 से करने से इफेक्ट आ रहा हो तो उसकी फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं आ रही। आप एचपीएलसी में जा रहा है तो क्रोमेटोग्राम चला रहा है, देख रहा है ये तो कोई नई चीज सामने आ रही है पीक के साथ साथ, तो ये क्या है, ये डेफिनेटली कंटामिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेटली कंटामिनेशन है। इसी के अंदर चौथा स्टेप, जब मिक्सिंग कर रहा है, मिक्सिंग भी ठीक तरीके से नहीं कर रहा, होमोजेनाइज ही नहीं कर रहा, आपका मोबाइल फेस होमोजेनाइज ही नहीं है, तो आपकी पीक हर इंजेक्शन पे आउट हो रही होगी, कभी कुछ आ रहा होगा, कभी कुछ आ रहा होगा। क्यों, आपके मोबाइल फेस मिक्स ही नहीं ठीक तरीके से। सैंपल जब उसके अंदर आ रहा है और मोबाइल फेस को इंजेक्ट कर रहे हैं, बेस लाइन स्टेबल होने में प्रॉब्लम होगी, सिस्टम का प्रेशर अप्स डाउन हो सकता है अगर आपके मोबाइल फेस के थ्रू एयर चला गया। और जब मोबाइल फेस सही तरीके से मिक्स नहीं होता तो डेफिनेटली एयर जाने के चांसेस होते हैं, अगर आप डीगेज भी नहीं करते। फिर वो डीगेस वाले स्टेप को भी बाईपास कर देता है, जल्दी में बस मोबाइल फेस बनाया, फिल्टर किया और एचपीएलसी पे जाके लगा दिया ताकि मेरा काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि बैचेस मेरे पास बहुत ज्यादा है, उसके माइंड में ये है। तो इसके थ्रू आप, अगर आपके सिस्टम में एयर जा रही है तो डेफिनेटली आपकी आरएसडी नहीं आएगी। आप स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, आपके सिस्टम में एयर है, आपकी आरएसडी नहीं आएगी। 5 रेप्लिकेट में एक का एरिया कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, आपकी आरएसडी प्रॉब्लम फेस हुआ, क्या आपका टाइम खराब हो रहा है,
क्यों? आपने मोबाइल फेस ठीक तरीके से नहीं बनाया, आपने डिगेस ही नहीं किया, सिस्टम में एयर चलेगी। अब आप क्या करेंगे? सिस्टम से एयर निकाल रहे होंगे, व्हाट्स ऑन, नया मोबाइल फेस दोबारा बनाएंगे, फिर इंजेक्शन लगाएंगे, तो कितना टाइम खराब हुआ सोचे। 2 से 3 घंटे आपके खराब हो गए, जो आपने आगे जाना था और पीछे आ गए। क्लियर? तो इसलिए कभी भी आपने सारे स्टेप्स को बाईपास नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप को फॉलो करना है, कोई चीज स्किप नहीं करनी, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपने सोचा एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पे चला जाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, इस मोबाइल फेस में 5वां पॉइंट होता है, जब वो बफर प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो पीएच पे आ रहा होता है। जल्दबाजी यहां पे भी होती है कि पीएच लिखी हुई 7.0 करनी है, 6.8 पे ले गए, प्लस माइनस समथिंग की लिमिट होती है, 6.6 आ रही है, ओके, फिल्टर करके चले गए। और एचपीएलसी पे जाके देख रहे तो आप पीएच ही आपने ठीक तरीके से मेंटेन नहीं की, तो आपकी पीक का रिटर्न टाइम ही आउट हो रहा है। पीएच का बहुत बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, आपकी जो मोबाइल फेस की पीएच है, इसका आपकी पीक पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और आपकी जब पीएच एक्यूरेट पीएच पे मोबाइल फेस नहीं चलाएंगे तो आपकी पीक भी आउट हो जाती है, याद रखिएगा। इसकी ट्रबल शूटिंग में मैं बहुत सारी पहले ही बातें कर चुका। उसने क्या किया कि पीक एक्यूरेटली मेंटेन नहीं की और मोबाइल फेस लगा दिया। आप देख रहे हैं तो पीक आनी थी 14 मिनट पे, अब वो पीक आ रही 12 मिनट पे, या पीक आ रही 17 मिनट पे। अब वो परेशान। प्रीवियस क्रोनोग्राम तो क्या हो, उनके तो पीक 14 मिनट पे आ रही हो, अब आपकी 12 मिनट पे क्यों आ रही? ऑडिट क्वेश्चन रेज हो जाएगा, याद रखिए। यहाँ पे ऑडिटर आपसे सवाल कर सकता है कि ये क्या बात है, आपका रिपोर्टेड मेथड तो पूरा एक्यूरेट ले, सब कुछ यही है, सॉल्वेंट यही है, केमिकल्स वही है, एनालिस्ट भी वही है, तो ये पीक में इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है, वजह क्या है? तो डेफिनेटली आपकी ऑपरेशन में प्रॉब्लम होता है। जब आप चीज़ों को सही तरीके से ऑपरेट नहीं करते तो वो चीज़ आपकी एक्यूरेट पहले जैसी नहीं आती, इससे ऑडिट में सवाल रेज हो जाएगा। दूसरा, अगर उसकी पीक बहुत ज़्यादा आउट हो गई, लेट सपोज 14 मिनट पे आ रही थी हिस्ट्री, प्री कैलिब्रेशन 14 मिनट के लास्ट से हुई है, अब आपकी वेब 11 मिनट पे आ गई, क्योंकि आपने पीएच ठीक तरीके से मेंटेन नहीं की, केमिकल को ठीक तरीके से डाला नहीं, अब आपकी पीक कैलिब्रेशन में नहीं आ रही। आप दोबारा से इंटीग्रेशन को आप कंप्यूटरग्राम पे चला रहे होंगे, इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस में आप नए तरीके से सारी चीजें सेट करेंगे, तो ऑडिट ट्रायल में आ रहा है, नई एक्टिविटी ऑडिट ट्रायल में आ रही है कि इस जो चीज सेट छेड़ने की नहीं है ऑडिट ट्रायल के अंदर, इंटीग्रेशन में हर चीज को नहीं छेड़ा जाता, तो आप उन चीजों को भी आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा पीक नेमिंग के लिए, तो वो क्या ऑडिट ट्रायल में आएगा। ऑडिटर सवाल करेगा, वेरी सिंपल। और उसने 2 पेजेस का डेटा उठा लिया, एक पेजेस उसी कंपाउंड का, उसी प्रोडक्ट का 2 पेजेस का डेटा निकाल लिया, तो एक में पीक तो 14 मिनट पे आ रही है और एक में मिनट 12 मिनट पे आ गई, 11 मिनट पे आ गई, तो ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चल रहा है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेस कर देगा आपके एनालिसिस के ऊपर। तो इन वर्ड सिंपल ये है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट को, एसओपी को फॉलो नहीं करते जस्ट इस वजह से कि जल्दबाजी में, तो वो जल्दबाजी आपका टाइम उल्टा खराब होता है और दूसरा आपके एनालिसिस पे बड़ा वर्स इंपैक्ट आता है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन रेस कि आपकी पीक किसी कंपाउंड में कुछ आ रही है, सेम कंपाउंड है, किसी टाइम कुछ आ रही है, किसी टाइम कुछ आ रही है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ऑडिटर के लिए। आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन, आपकी टेक्निक्स, आपका डॉक्यूमेंट एक हाईलाइट हो गया किस्म का, आपके एनालिस्ट हाईलाइट हो गए कि एट अ टाइम ये रिजल्ट भी दे रहे हैं इस पीक टाइम पे और एट अ टाइम डिफरेंट बिल्कुल पीक आ रही है। इसकी वजह क्या है? बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो एचपीएलसी हैंडलिंग वाले सेक्शन में भी प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा है? जस्ट मोबाइल फेस की वजह से। मोबाइल फेस पे वेइंग सही तरीके से नहीं कर रहे, सही तरीके से डिगेसिंग नहीं कर रहे, सही तरीके से मिक्सिंग नहीं कर रहे, सही तरीके से पीएच मेंटेन नहीं कर रहे, तो किस तरह के वर्स इंपैक्ट आपके पर आ रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आपने पीएच भी मेंटेन करनी है, 5 स्टेप जो है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट मेंटेन करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, पीएच जो 7 लिखिए 7.0 आप लेके आए, तो जो आपके एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर जो डेटा आ रहा होता है, आपको उसी इमेज पे डेटा आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वन टाइम पे कुछ एनालिसिस रिजल्ट आ रहे हैं और दूसरी टाइम पे कुछ और आ रहा है, तो ये गलत प्रैक्टिस है। एक जैसे ही चीजें आपकी आनी चाहिए, जहां आपकी पीक पहले किसी कंपाउंड की आ रही है, जिस एसओपी के तहत उसी एसओपी पे आप काम कर रहे हो, तो वैसी ही आनी चाहिए। लिटिल बिट डिफरेंस तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर पीएच को आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हो तो पीक का रिटेंशन टाइम भी आउट हो जाता है और पीक शेप पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ जाते हैं। तो ऑडिट ट्रायल में सारी चीजें आ रही हैं, फिर प्रॉब्लम फेस होता है। तो इसीलिए जब भी आपने मोबाइल फेस की प्रिपरेशन करनी है तो याद रखिए, अगर आपने वेइंग करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल एक्यूरेटली वेट करना है ताकि आपको किसी चीज में प्रॉब्लम ना हो। बफर अगर आप बना रहे हैं तो एक्यूरेट ले रहे, और अगर 2 सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो वो भी एक्यूरेट मिक्स करें। उनको मिक्सिंग करना है तो बिल्कुल स्टीरर पे चला के सही तरीके से 5 मिनट तक उनकी मिक्सिंग करें ताकि एचपीएलसी पे प्रॉब्लम नहीं करें। और अगर आपको फिल्ट्रेशन करें, जो रिक्वायर्ड फिल्टर पेपर रिक्वायर्ड है, उसी से माइक्रो से फिल्टर पेपर से उसको फिल्ट्रेशन करें। असेंबली आपकी प्रॉपरली वॉश होनी चाहिए,
पीएच मेंटेन करनी तो एक्यूरेटली मेंटेन करें, ताकि इन सारी प्रिपरेशन का इफेक्ट आपके एनालिसिस पे एक्यूरेटली आए। इससे क्या होगा, आपकी आरएसडी भी आउट नहीं होगी, आपकी पीक कंडेंसेशन टाइम भी आउट नहीं होगा, आपकी एरियाज पे इफेक्ट नहीं आएगा, आपके सिस्टम में अगर कोई कंटामिनेशन चली जाएगी तो ब्लॉकेज आ सकती है। लेट सपोज उसने फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं की, अब सिस्टम पे जाके लगा दी मोबाइल पे तो देख रहे बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, दूसरा सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो गया। अब क्या करेंगे, आप सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है, अगर कंटामिनेटेड चीज चली गई, कॉलम को नहीं देगा सही तरीके वॉश नहीं था, तो इनडायरेक्टली इफेक्ट आपके टाइम लॉस पे आता है। आपका टाइम डेफिनेटली लॉस हो रहा है, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, यानी आप टाइम बचाने के बजाय टाइम जाया कर रहे हैं। जो 8 घंटे में जॉब होनी थी वो सारा दिन आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि एचपीएलसी एनालिसिस ऐसी नहीं है कि आप सुबह आए और 3 बजे स्टार्ट करें। एचपीएलसी का काम ऐसा होता है, अगर एनालिस्ट को जो टास्क मिला है तो सुबह 8 बजे उसने स्टार्ट करना है, तब जाके 5 बजे तक मैनेज होता है। ऐसा नहीं है कि उसको आप दोपहर को लंच के बाद स्टार्ट कर लेंगे और मैनेज हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। वो प्रॉपरली आपको लेके चलना है, एक एक स्टेप को, कोई स्टेप आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर उसकी वॉशिंग है, सब कुछ है। तो इसीलिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे यही है, जब भी आपने मोबाइल फेस हैंडलिंग करनी है, मोबाइल फेस को प्रिपेयर करना है, प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, सारे स्टेप को फॉलो करना है। अगर कोई किसी जगह पे आप लैप्स करते हैं, छोड़ते हैं, बाईपास करते हैं, तो उसका डायरेक्ट वर्स इंपैक्ट आपके एनालिसिस पे आता है, आपका टाइम बचता नहीं है, टाइम आपका खराब होता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है फॉर एनालिस्ट जो एचपीएलसी ऑपरेटर है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अगर 10 बैचेस भी हो गए, अगर 10 बैचेस में आप 2 बैचेस छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 के 10 अगर आप एनालिसिस न कर सके तो वो ज्यादा गलत इंपैक्ट जाएगा। इसीलिए अपनी एनालिसिस को आपने प्रॉपर वे में करना है, चाहे बैचेस ज्यादा हो या कम हो। सिस्टम को ओवरनाइट भी चला सकते हैं, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के डिपार्टमेंट के अंदर कि आपने किस तरह करना है, लेकिन आपने कभी भी चीजों को बाईपास नहीं करता है, स्पेशली एचपीएलसी के अंदर अगर आप मोबाइल फेस बना रहे। ठीक है, इससे बड़ा इंपैक्ट आता है, जिनको मेरे बहुत सारे जो इफेक्ट इनको मैंने डिस्कस किया। इसीलिए इसके साथ साथ दूसरा सेक्शन होता है सैंपल प्रिपरेशंस का, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है इंटीग्रेशन का, जो इफेक्ट डायरेक्टली मोबाइल फेस की वजह से आ रहा है। मतलब एचपीएलसी ऑपरेशन में बहुत सारे इफेक्ट सेगमेंट्स है, स्टेप्स है। अगर मैंने जो आज स्टेप्स आप डिस्कस किया वो है मोबाइल फेस प्रिपरेशन वाला सेक्शन, कि आपने जब भी मोबाइल फेस बनाना है तो किस तरीके से बनाना है और किस किस स्टेप्स को फॉलो करना है, त्रिक नहीं मचानी, सुकून से काम करना है। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग वीडियो पे चैनल पे न्यू है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।